चंद्रशेखर आजाद क्या वो दंगा फैला के नेता बन रहे हैं। यूपी चुनाव में क्या हुआ था, 2 सीट के लिए वो आंसू बहा रहे थे। क्या कोई क्रांतिकारी नेता आंसू बहाएगा? 2 सीट के लिए आप वहां पे भीख मांग रहे थे। चंद्रशेखर आजाद जी बस इतना चाहते हैं कि दलित समाज के नाम पे लोग हमको एक्सेप्ट कर ले कि हम दलित समाज का नेता है। हमको एरोप्लेन में घुमाए, हमको प्राइवेट जेट से घुमाए, हेलीकॉप्टर से घुमाए, पूरे बिहार का आंदोलन को बर्बाद कर दिया है भीम आर्मी। आज 500 आदमी नहीं इकट्ठा हो पाता है उसी चंद्रशेखर आजाद के लिए। चंद्रशेखर आजाद और उनके पार्टी और संगठन के जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं संघर्ष कर रहा है, चंद्रशेखर संघर्ष कर रहा है। अरे भाई, संघर्ष करने वाले कितने लोगों को उन्होंने जगह दिया है। बीएसपी नेताओं की फैक्ट्री है अगर कहिएगा तो। उसका बिहार में बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो उसको सामने रख दे तो चंद्रशेखर आजाद कहीं के नहीं है। सोशल मीडिया में चर्चे हैं कि भीम आर्मी और बीएसपी के बीच में अनबन चल रहा है। हाल में ही एक सोशल मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त आकाश आनंद जी, जो मायावती के भतीजे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया, कौन भीम आर्मी, मैं कोई भीम आर्मी नहीं जानता हूँ। ऐसे छोटे मोटे दल आते रहते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सवाल सीधे चंद्रशेखर पे आ गया, क्या चंद्रशेखर को बहन नहीं जानती हैं? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मनीष पासवान जी हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं बिहार में। मनीष जी, आकाश जी तो बोल रहे हैं कि कौन भीम आर्मी, मैं जानता नहीं हूँ भीम आर्मी को। देखिए, जिस प्रकार से ये आकाश आनंद जी ने बोला है, उसमें वो एक गलत शब्द का प्रयोग कर, किसी को आप छोटा बड़ा ये नहीं कह सकते। लेकिन दूसरा तरफ ये है कि देखिए, भीम आर्मी जैसा फोर्स बहुत सारा काम कर रहा है समाज में, देश के अंदर। तो बीएसपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बीएसपी अगर कहे तो वो नेताओं का खजाना है। अब देख लीजिए, राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या फिर अनुप्रिया पटेल हो, उनकी बहन हो, उनकी माँ हो, उनके पिताजी, तमाम देश के अंदर बीएसपी ने बहुत नेताओं को पैदा किया है और बीएसपी नेताओं की फैक्ट्री है अगर कहिएगा तो। उसका बिहार में बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो उसको सामने रख दे तो चंद्रशेखर आजाद कहीं के नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी के लिए हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग सोचे कि वो काम करेंगे समाज के लिए, लोगों के लिए ईमानदारी से आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक कहावत है कि जिस चीज़ की नींव जो बुनियाद होती है ना, उसी में खोट हो तो फिर मतलब समझिए कि खोट है सर। बीएसपी से ही तो आए हैं चंद्रशेखर। देखिए क्या खोट है। भीम आर्मी से हम लोग बहुत पहले जुड़े, जब शुरुआती दौर में था, उस दौर में जुड़े थे। और हम भीम आर्मी सेना थे भाई। हम लोगों ने 25,000 का रैली करके दिया है गांधी मैदान में। अब चंद्रशेखर आजाद आते हैं पटना तो 500 लोग नहीं जुटता है। ऐसा क्या हो गया? क्या चंद्रशेखर में क्या कमी? अभी तो युवा बिहार की ही बात नहीं है, पूरे देश के अंदर जितने भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद और उनके पार्टी और संगठन के जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं संघर्ष कर रहा है चंद्रशेखर, संघर्ष कर रहा है। अरे भाई, संघर्ष करने वाले कितने लोगों को उन्होंने जगह दिया है। भीम आर्मी कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे संगठन है, कितने लोग उसमें, पूरे देश के लोगों से कितने लोगों को आपने जुड़ा है। महाराष्ट्र से बात कीजिए, वहाँ है राहुल प्रधान है, मध्य प्रदेश से बात कीजिए, तमाम पूरे देश के लोगों से हम लोग भी जुड़े हुए हैं सब में। अरे देखिए हम बता रहे हैं, भीम आर्मी आज के डेट में ऐसा संगठन है कि आप देखिएगा कि जो लोग जहां भी कार्यक्रम हुआ, अभी मध्य प्रदेश में 2-3 लाख लोगों की भीड़, 5 लाख ठीक है भीड़ थी। उसमें पिछड़े समाज के लोग, उसमें लोगों को ईगो हट हो गया था, उसमें लोगों ने आया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, वो लोगों को मान सम्मान देना ही नहीं चाहते। संघर्ष करने वाले लोग उनको चाहिए ही नहीं, वो चापलूसी करने वाले लोगों का गिरोह बन के रह गया है भीम आर्मी। और आज के डेट में जितने भी लोग भीम आर्मी से जुड़े, सब छोड़ के चले गए। बताइए ना, 2-3 लोग, विनय रतन सिंह जी हैं, कमल सिंह वालिया है, चंद्रशेखर आजाद रावण है। राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं से समाज है पूरा। ये लोग ब्लॉक स्तर, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये लोग ब्लॉक स्तर के नेता हैं। और क्या चंद्रशेखर, आपका आरोप है चंद्रशेखर जी ने भीम आर्मी को हाईजैक कर रखा है, लोगों के चेहरा को भरने नहीं दे रहे हैं? अरे भाई, वो सीधा देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी बस इतना चाहते हैं कि दलित समाज के नाम पे लोग हमको एक्सेप्ट कर ले कि हम दलित समाज का नेता है। हमको एरोप्लेन में घुमाए, हमको प्राइवेट जेट से घुमाए, हेलीकॉप्टर से घुमाए और कहे कि चलो उनको अब देखें यूपी चुनाव में क्या हुआ था, 2 सीट के लिए वो आंसू बहा रहे थे। क्या कोई क्रांतिकारी नेता आंसू बहाएगा? 2 सीट के लिए आप वहाँ पे भीख मांग रहे थे। दलित समाज इस देश में 25% है, आप उसका प्रतिनिधित्व कीजिएगा, आप आंसू बहा रहे हैं। क्या आपका स्वाभिमान है?
ये सब समाज को बेवकूफ़ बनाने का ये सब फंडा। बिहार में चंद्रशेखर आजाद के कारण टूट पड़ा हुआ है। बिहार के दलित समाज के युवा संघर्ष कर रहे थे। अब देख लीजिए 12-13 से लेकर लगातार 17-18 तक जब भीम आर्मी आया उस समय तक हम लोग यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे। जब वो आया यहाँ पे इशारे पे वो गुमराह कर रहे हैं और यहाँ पे आके उन्होंने तोड़ दिया। आज के डेट में कुछ लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये ऐसे संगठन के कारण इन लोगों को काम करना नहीं है। ये लोग ब्लॉक स्तर के नेता, हमने पहले कहा था, वो पुष्टि होती है और ऐसे लोगों को ये समाज के लिए घातक है। जहाँ तक बीएसपी का सवाल है तो आकाश आनंद सर रुकूंगा एक मिनट के लिए। सर, चंद्रशेखर जी से जब पूछा गया कि आकाश आनंद ने आपके बारे में ये बोला है तो उन्होंने कहा कि आकाश आनंद जी सड़कों से निकलने वाले नेता थोड़ी हैं, किसी परिवार से निकलने वाले नेता हैं। हम लोग सड़क से आए हैं। ये तो वास्तविकता है ना सर कि चंद्रशेखर जी गोली भी खाए हैं। चंद्रशेखर जी सड़कों पे जहाँ पे दलित के साथ अत्याचार होता है वहाँ पहुँचते भी तो हैं सर। देखिए, यही कारण है, दलित समाज कभी भी एग्रेसिव आंदोलन नहीं करता है। हम लोग संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ने की बात करते हैं, ना कि आप उग्रवाद फैलाइएगा, आप दंगा फैलाइएगा। चंद्रशेखर आजाद, हमने बोला था पहले कि बुनियाद उनका ये है कि उन्होंने राजपूत और दलित समाज के बीच में उनके ऊपर आरोप लगता है कि लड़ाई लड़वा के वो लाइमलाइट में आए हैं, उस पर स्टोरी किया गया है, पूरा स्क्रिप्टेड था। तो ये चीज़ देखिए, काशीराम साहब का, अब काशीराम का अपने आप को उत्तराधिकारी समझते हैं। अरे बहन जी के, हम तो देखते हैं कि भीम आर्मी का कार्यकर्ता है, उनको बहन जी के पैरेलल खड़ा कर देता है। बहन जी के पैरेलल उनकी औकात है खड़ा होने की। बहन जी इस देश के सबसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रही है, महिला मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने पूरा जीवन त्याग दिया। भले ही उनका बेटा, उनका जो भतीजा, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीएसपी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं, उनको आगे लाना चाहिए, लेकिन बहन जी से पैरेलल खड़ा करना भीम आर्मी चंद्रशेखर कई बार बोले भी हैं कि भाजपा के एजेंट के तौर पे बहन जी काम कर रही हैं। अरे चंद्रशेखर मुद्दों को, हमारा जो मौलिक मुद्दा था दलित समाज को लेके, पिछले समाज उसको बहन जी ने बुला दिया। क्या आंदोलन? कुछ जमीन पे उनका आंदोलन नहीं है। हो हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को जानते हैं बिहार में कैसे साइलेंट राजनीति करते हैं, कैसे सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। तो आप हो हल्ला करते रहिएगा, कुछ नहीं होने जाने का। और बीएसपी का मूवमेंट आप देखिएगा। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी बात है कि जब काशीराम साहब जब DS4 और बाम से बनाए थे तो 10 साल समाज में काम किया था। बीएसपी पार्टी ऐसे नहीं बनी है, 10 साल समाज में काम किया, किसी को पता, पॉलिटिकल गलियारों में किसी को पता नहीं था। और 10 साल के बाद जब बीएसपी पार्टी बनी, उसके बाद भी मीडिया नहीं चला रहा था कि बीएसपी कोई पार्टी, सोचा हो क्या, अरे ऐसे ही पार्टी बनी है। लेकिन जब उस पार्टी का प्रभाव देखा, जब देखा कि लोगों ने वोट दिया इस पार्टी को, और काशीराम साहब ने जो स्ट्रक्चर बनाया संगठन का, जो कैडर बनाया है, वो उससे लोग, पूरा देश में तहलका मच गया, तब मीडिया में चर्चा हुआ था। चंद्रशेखर आजाद क्या, वो दंगा फैला के नेता बन रहे हैं। ऐसे नेताओं के, अब बताइए, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो देखने लायक, उससे लोगों का यही मीडिया, सुनिए सर, यही मीडिया परसेप्शन बना रहा है कि बहन जी भाजपा की बी टीम है। अच्छा ये बताइए, आपको जानते हैं कि जो ये मीडिया है, सब जानता है कि गोदी मीडिया है, अपर कास्ट के लोगों का गिरोह है, सब जानता है, पूरा खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। नहीं है तो ये खुलेआम, हम तो जहाँ कहिएगा वहाँ कहेंगे। तो ये मीडिया जिसको दिखाए, जिसको नेता बनाए, समझिए वो आपका नेता, दलित पिछड़ा समाज का नेता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को बस मीडिया बॉय बना रहा है, बस मीडिया में दिखा के वो बीएसपी को कमजोर करना चाहता है। इस लोकतंत्र में, इस देश में बीएसपी पार्टी को रहना बहुत जरूर, भले ही आकाश आनंद वो सेकंड मैटर है। एक पॉलिटिकल ले लेते हैं, क्यों नहीं मैं बहन मायावती जी इंडिया में शामिल हो जाती है विपक्षी दलों में, तो ये तो सवाल उठेगा ना सर कि जब वोट की बात आएगी तो वोट कटेगा ही। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, बीएसपी ऐसी पार्टी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी का हम सदस्य नहीं है ना, मतलब मेरा एक ये है कि भाई दलित समाज के लिए जो किया है, पार्टी ने किया है, हम उसको बोलते हैं कि भाई उन्होंने किया है। दलित समाज के हित की बात कोई करेगा, हम उसकी बात करेंगे। तो बीएसपी इतनी बड़ी पार्टी है, वो खुद में इंडिपेंडेंट है निर्णय लेने के लिए। बहुत बार अकेले चुनाव लड़ा है, फायदा हुआ है। अपना देख रहे हैं सर, नहीं आप
लोग? नहीं तो क्या आना चाहिए, observation हम तो क्या? चाहेंगे कि बहन जी इंडिया में आए और साथ मिलके बीजेपी के खिलाफ ऐसा कोई लड़ें। चेहरा लेकिन नहीं अभी बहुत समय एकदम नहीं होगा। बहन जी इस देश में ऐसी इकलौती चेहरा है जो आज पटना में आ जाए तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कहीं तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी कहीं भी जाइए, सब जगह बहन जी का पार्टी का संगठन है, लोग है, कैडर है जो समाज में काम करते हैं, बहुत साइलेंट रूप से काम करते हैं। और बीएसपी में नेताओं का खजाना है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, क्या लगता है कि ये प्लांटेड है? क्या मीडिया जानबूझ के बहन मायावती जी को अरे हम चंद्रशेखर से बोले लड़ा ना रही कि है? मीडिया जो मीडिया दिखाए, चंद्रशेखर आजाद को जो मीडिया दिखा रही है, समझिए कि वो दलित समाज का हितैषी नहीं है। मीडिया जिसको ना दिखाए, बड़ा नेता है। हाँ वो है ही। अब मीडिया जिसको दिखाए समझिए कि वो आपको बता रहा, आप में फूट डाल रहा है। चंद्रशेखर आजाद का क्या संघर्ष है जी? मायावती ने यूपी के आज न वो उमड़ हो गया, पूरे यूपी में उन्होंने हर गांव घूमा है। क्या बात कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे, पूरा गांव घूमा है यूपी के अंदर। कई बार चंद्रशेखर जी मायावती को अपनी मां भी बता चुके हैं, उत्तराधिकारी के तौर पे पेश करने का प्रयास चल रहा है। और मीडिया, टीवी, अखबार, दो बहुजन, दो बड़े चेहरे। चंद्रशेखर जी को सड़क का नेता कहा जाता है, युवा है, संभावना है, पोटेंशियल है, बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वही बहन मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी चेहरा कह लीजिए, उन दोनों के बीच में मीडिया फूट डालने का काम कर रही है, यही हम लोग का कहना है। नहीं, मेरा तो एक और रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद जी सही में उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं बीएसपी का, उनको बीएसपी में ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपना दुकान बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये हम कहेंगे, मतलब एक समाज हित में, और मतलब हमें लगता है कि ऐसा होगा तो बेहतर होगा दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए। ऐसा नहीं करते हैं तो वो समाज को तोड़ के अपने आप को बस जैसे दो सीट के लिए रो रहे थे मीडिया में आके। ऐसा सुना है आपने कि कोई नेता रोता है? भाई तुम संघर्ष करो, लोगों के बीच में जाओ, तुम्हें जनता मौका देगी। तुम रोने लगोगे कि हमें गठबंधन में नहीं रखा, हमें 2 सीट नहीं दिया, तो उनको बीएसपी शामिल कर लेना चाहिए। और साइलेंटली आने वाले समय में लोग अगर संघर्ष करेंगे तो उनको नेता मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद को ही नेता मानेंगे, लोग उनके लिए खड़ा हो जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का ऐसा इंटेंशन नहीं है। अगर वो बीएसपी में शामिल कर लेते तब सही है, नहीं तो वो समाज को तोड़ने की मतलब समझिए कि जो कोशिश है वो कर रहे हैं, और वो समाज के लिए सही नहीं होगा। और बहुत ही जैसे बिहार में हम देख रहे हैं ना कि ग्राउंड पे कैसे बिहार में उन्होंने तोड़ दिया, समाज में फूट डाल दिया, पूरे बिहार का आंदोलन को बर्बाद कर दिया भीम आर्मी। आज 500 आदमी नहीं इकट्ठा हो पाता है उसी चंद्रशेखर आजाद के लिए, जब 25,000 की भीड़ इसी गांधी मैदान में हम लोगों ने इकट्ठा करके दिया था। चलिए, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सभी पार्टियां नफा नुकसान देख के काम करती है। लेकिन लोगों का कहना है, जो दलित समाज के एक्टिविस्ट, उनका कहना है कि नुकसान समाज का होगा यदि बीएसपी और चंद्रशेखर जी आपस में इस तरह से मीडियाबाजी करेंगे, लड़ेंगे। तो ये इनका कहना है। दलित समाज की हित की बात अब करते हैं तो आपको एग्जिट होना पड़ेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।